नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। यूजीसी नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग पूछ रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन आ गया है। आपके फॉर्म फिल किए जाने शुरू हो गए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जून 2024 के लिए जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है। कौन सी साइकिल है? जून 2024 की। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान रखिएगा एकदम, जिसको कह देते हैं कि आप डेट लॉक करके रख लीजिए। तो वो तिथियां कौन कौन सी आपके जो फॉर्म फिल किए जाने शुरू हो गए हैं वो 20 अप्रैल से, और कब तक ये भरे जाएंगे? 10 मई तक। ठीक है, 20 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। 10 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो लास्ट डेट होगी फीस भरने की, फीस आप भर सकते हैं 11 और 12 मई तक। ठीक है, यानी कि 12 तारीख रात 12 बजे तक अंतिम समय रहेगा आपके पास फीस जमा करने के लिए। अंतिम कब तक? लास्ट एकदम 12 मई रात 12 बजे तक। इसके बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो आपकी 13 से 15 मई तक ओपन रहेगी। यानी कि यदि कोई त्रुटि रह गई है भूलवश तो आप उसको सुधार सकते हैं। इसके संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा कि कुछ जो बेसिक जानकारियां होती हैं, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, जेंडर हो गया, आधार कार्ड का नंबर हो गया, ये सारी चीजें आप दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सावधानी से पूरे नोटिफिकेशन को गंभीरता से पढ़ते हुए, एकदम सावधानी से तसल्ली से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फॉर्म फिल कीजिएगा। अब ये डेट है कि भाई 20 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 10 मई तक लास्ट फॉर्म आप भरेंगे, 12 मई तक आप फीस सबमिट करेंगे। तो अंतिम तिथि तक का इंतजार नहीं करना है, और एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, एक बार नोटिफिकेशन को बहुत आराम से एकदम तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। ये लास्ट डेट तक का इंतजार मत कीजिएगा, वरना लास्ट टाइम में क्या होता है कि सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, फिर आपको लगेगा कि फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा है, टाइम आउट हो जा रहा है बार बार, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। तो क्या करना है, तसल्ली से नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में जो आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट क्या है? 16 जून। 16 जून को आपका पेपर है। अब जैसे ही आप एक डेट देखते हैं, एक तिथि देखते हैं कि 16 जून को ही सबका पेपर होना है, पूरे 83 विषयों का पेपर किस दिन होना है? 16 तारीख को होना है। अब तक आपके पास जो डेट थी, यदि पिछले वर्ष के अनुसार बात करें तो आपको ये था कि कुछ एक सप्ताह तक तो पेपर चलते, कम से कम अलग अलग तिथि पे पेपर होते हैं। तो एक तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि यानी कि कुछ तो बड़ा बदलाव इस बार हुआ है। अभी हम बात करेंगे जो बड़े बदलाव हुए हैं उनके बारे में। तो ये तो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि 20 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हुए, 10 मई तक आप फॉर्म भरेंगे, 12 मई तक आप लास्ट फीस सबमिट कर सकते हैं, 15 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा और 16 जून को आपका पेपर है। अब कुछ सामान्य सी बातें एक बार हम परीक्षा पद्धति को लेकर और कर लेते हैं। तो आपको जानकारी होगी भी इसके बारे में कि आपकी इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है वो कॉमन होता है, यानी कि सभी विषयों के लिए, जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के लिए वही एक कॉमन पेपर रहता है। दूसरा होता है एक सब्जेक्ट जो आपने परास्नातक में पढ़ा होगा, जिसमें आपका मास्टर्स होगा, उस विषय को आप चुनेंगे, उस विषय का चयन करेंगे, उसका प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। तो जो आपका कॉमन पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें अब 50 प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिसंबर 2009 से और जनवरी 2017 तक इसमें कुछ बदलाव थे कि 60 प्रश्न आते थे और कोई 50 प्रश्न आपको करने होते थे। फिर 2017 के बाद से उसमें क्या चेंजेस हो गए कि अब पुनः वही है पैटर्न जैसा पहले होता था 2009 से पहले, 50 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं। तो अभी वर्तमान में भी वही पैटर्न है कि 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब है कि कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बात समझ पाए? जो आपका विषय होता है उस विषय में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपके 10 इकाइयों में बटा होता है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी आपका 10 इकाइयों में बटा होता है, यानी कि हर इकाई से
5 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा और 200 अंकों का आपका विषय, यानी कि कुल 300 अंकों की ये परीक्षा आपकी होगी। बातें समझ आ गई। कुल समय जो होता है, समय 3 घंटे का आपको मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है। इस 3 घंटे के लिए एक साथ आपको पूरा प्रश्न पत्र दे दिया जाता है, नहीं प्रथम और द्वितीय दोनों। बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। जब एनटीए इस परीक्षा को दिसंबर 2018 से ऑनलाइन कराना शुरू किया था, तो शुरुआत में जब परीक्षा आयोजित हुई थी तो 1 घंटे के लिए मिलता था प्रथम प्रश्न पत्र और 2 घंटे के लिए मिलता था आपका विषय। बीच में ब्रेक होता था। अब वो ब्रेक वाला सिस्टम नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। आपको एक साथ 3 घंटे के लिए पूरा प्रश्न पत्र जो होगा वो मिल जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों प्रश्न पत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे। फीस की बात करेंगे, जो जनरल कैटेगरी से है, अनरिजर्व हैं, उनकी फीस 1150 रुपए है। जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, उनकी फीस 600 रुपए है। बाकी एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, उनकी फीस 325 रुपए होती है। बिंदु स्पष्ट हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस बार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं उनको समझ लीजिए। एक तो ये कि इस बार फिर से जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो पेन एंड पेपर मोड पे होगी। पेन एंड पेपर मोड पे होगी, यानी कि अब तक जो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से इस बार परीक्षा नहीं होगी। यानी कि आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, वो ओएमआर शीट पर आपको अपने जो आंसर होंगे, जो उत्तर होंगे, वो भरने होंगे। पेन पेपर मोड आपकी होगी, ऑफलाइन माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। अब तक क्या था कि दिसंबर 2018 में पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, और आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2023 की जो परीक्षा थी वो लास्ट ऑनलाइन हुई थी। इस बार जून 2024 से फिर से एक बार ये परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। बातें समझ पाई। अब दिसंबर 2024 के लिए क्या पैटर्न रहेगा वो उस समय के नोटिफिकेशन में देख लिया जाएगा। फिलहाल जून 2024 की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने वाली है। दूसरा, जो यूजीसी के चेयरपर्सन है जगदीशन साहब, उनके ट्वीट से एक जानकारी मिलती है कि जो 4 साल वाले स्नातक प्रोग्राम में, ग्रेजुएशन प्रोग्राम में विद्यार्थी एनरोल्ड हैं, जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं विद्यार्थी, वो जो अपने अंतिम सेमेस्टर में होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो भी इस बार परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उनका एग्रीगेट 75% बन रहा हो। बातें समझ आ गई। यानी कि 75% उनका एग्रीगेट बन रहा है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब यहां आपके मन में प्रश्न आएगा कि वो परीक्षा में बैठ जाएंगे, परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, उसके बाद क्या होगा? तो वो अपना अनुसंधानकर्ता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। यदि जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन एक बात है कि वो सहायक प्राध्यापक नहीं बन सकते। सहायक प्राध्यापक बनने के लिए जो अर्हताओं में एक बिंदु है कि मास्टर्स आपका होना चाहिए, और चूंकि इनके पास में मास्टर्स नहीं है तो ये सहायक प्राध्यापक नहीं बन सकते, अपना शोध कार्य कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो जो 4 साल वाले विद्यार्थी हैं, जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम कोई 4 साल वाला कर रहे हैं, वो अपने लास्ट सेमेस्टर में यदि हैं, 75% उनका एग्रीगेट बनता है तो वो परीक्षा दे सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सहायक प्राध्यापक वो नहीं बन सकते क्योंकि उसकी अर्हता में मास्टर्स होनी चाहिए, ये है, जबकि उनके पास मास्टर्स नहीं है। बात समझ आ गई। तो फॉर्म आपके 20 अप्रैल से शुरू हुए हैं, 10 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सावधानी से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, फॉर्म को फिल करिएगा। चलिए, तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। ऑफलाइन पेपर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।